क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह भी है इस धरती पर जहां इंसान सिर्फ 6 महीने पूजा करता है और बाकी 6 महीने कहते हैं वहां खुद देवता आते हैं। ये कहानी है बद्रीनाथ धाम की। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खड़ा है बद्रीनाथ मंदिर। लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक एहसास है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ कठोर तपस्या कर रहे थे। चारों तरफ बर्फ, तेज हवाएं, लेकिन उनका ध्यान अडिग था। माता लक्ष्मी ने उन्हें बचाने के लिए बद्री यानी बेर के वृक्ष का रूप धारण किया और तभी से यह स्थान कहलाया बद्रीनाथ। कुछ लोग कहते हैं यहाँ आज भी ध्यान की वही ऊर्जा महसूस होती है। मंदिर के ठीक पास है तप्त कुंड। बाहर तापमान 2-3 डिग्री, लेकिन इस कुंड का पानी हमेशा गर्म। विज्ञान कहता है ये प्राकृतिक गर्म जल स्रोत है, लेकिन श्रद्धालु कहते हैं ये भगवान का आशीर्वाद है। हर साल दीपावली के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है, लेकिन मान्यता है इन 6 महीनों में यहाँ इंसान नहीं, देवता पूजा करते हैं। जब मंदिर दोबारा खुलता है तो अंदर दीपक जला हुआ मिलता है। सवाल ये है, उसे जलाता कौन है? कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को फिर से स्थापित किया। नारद कुंड से भगवान की मूर्ति निकाली गई और फिर यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब से लेकर आज तक लाखों लोग यहाँ आस्था लेकर आते हैं और शांति लेकर लौटते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन 4 धामों ने बद्रीनाथ को विशेष स्थान मिला है। कहा जाता है 4 धाम की यात्रा आत्मा को मुक्त कर देती है, क्योंकि यहाँ पहुँचते समय आप सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ते, आप अपने अहंकार से नीचे उतरते हैं। आप सिर्फ दर्शन नहीं करते, आप अपने भीतर झांकते हैं। अगर कभी जीवन में शांति की तलाश हो तो बद्रीनाथ जरूर जाइए। हो सकता है वहां आपको भगवान से ज्यादा खुद से मुलाकात हो जाए। मंदिर के ठीक सामने 2 विशाल पर्वत खड़े हैं, नर और नारायण। मान्यता है कि ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भगवान विष्णु के 2 अवतारों का प्रतीक हैं, नर और नारायण ऋषि। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले इसी स्थान पर 2 दिव्य शक्तियां तपस्या कर रही थीं। आज भी जब सूरज इन पर्वतों के बीच उगता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आरती उतार रही हो। अलकनंदा नदी का आध्यात्मिक महत्व। अलकनंदा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये गंगा की प्रमुख धारा मानी जाती है। कहा जाता है यहाँ बहता हर जलकण सदियों की तपस्या और मंत्रों की ऊर्जा समेटे हुए है। जब भक्त इसके किनारे बैठते हैं तो सिर्फ पानी की आवाज नहीं सुनाई देती, मानो समय की धड़कन सुनाई देती है। माना गांव, भारत का आखिरी गांव। बद्रीनाथ से कुछ किलोमीटर दूर है माना गांव, जिसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता है। यही है व्यास गुफा, जहां महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। और पास ही है भीम पुल, एक विशाल चट्टान जिसे पांडवों ने स्वर्ग जाते समय पार किया था। यानी बद्रीनाथ की यात्रा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, ये आपको सीधे महाभारत काल से जोड़ देती है। मंदिर की अनोखी परंपरा। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है, और खास बात यह है वे केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। उत्तराखंड के मंदिर में दक्षिण भारत के पुजारी। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये दिखाता है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती, और शायद इसीलिए बद्रीनाथ सिर्फ एक जगह नहीं है, ये वो स्थान है जहां मनुष्य प्रकृति के सामने छोटा पड़ जाता है और विश्वास सबसे बड़ा हो जाता है। यहां आकर समझ आता है ऊंचाई पहाड़ों की नहीं, आस्था की होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में लिखिए जय बद्री विशाल, और ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।